अच्छा, तो बच्चे मैं बात कर रहा था कि हमारी सोसाइटी में जब भी किसी भी लड़की से पूछा जाता है कि वो फलां-फलां आपका कज़न है, क्या आप उससे जो है वो शादी करना चाहती हैं? तो अमूमन जो है वो लड़की की तरफ से हमें एक जवाब जो है वो मिलता है कि पता नहीं, ठीक है? अब ये पता नहीं जो है, ये जो है ना बड़ी मिस्ट्री होती है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो कह लें कि मिलता-जुलता जो है वो नज़र आ रहा है कि वो उससे पूछ रहा है कि द बोटमैन आस्क्ड हर इफ ही कुड डिमांडेड हर हैंड, ठीक है? तो वो इनडायरेक्टली उसे पूछ रहा है, ठीक है? कि अगर तो मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन पे पहुँचा दूँ, ठीक है? प्यार तो वो भी उससे करना शुरू हो गई है, लेकिन वो उससे पूछ रहा है कि अगर तुम्हें मैं तुम्हारी डेस्टिनेशन पे पहुँचा दूँ, तो फिर जो है वो तुम मुझे अपना हाथ दे दोगी अपने फादर से बात करके या जैसे कैसे भी। तो वो उसे कह रही है कि शी रिप्लाइज दैट इट इज़ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन जो है वो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है बेसिकली, क्योंकि औरत जो है ना वो कह लें कि उसके लिए ये चीज़ें जज करना जो है ये डिसीजन लेना शादी के बारे में बेसिकली ये उसे जो है वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल होता है, ठीक है? और आपने देखा होगा कि अक्सर अमूमन जो औरतें हैं ना, वो मतलब इस क्वेश्चन को लेके कभी सैटिस्फाइड नहीं हो रही होती, बिकॉज़ उसकी उनकी जो है वो ज़िंदगी का सवाल होता है। सो दे ऑलवेज़ ट्राई टू सूटेबल मैच फॉर देम, ठीक है? वो हमेशा अपने लिए एक सूटेबल मैच ढूँढने का जो है वो कह लें कि कोशिश में लगी रहती हैं, और पता नहीं वो यही सोच रही हो शायद कि वो शायद उसके लिए सूटेबल मैच हो या ना हो। सो रहती है कि एक वुमन के लिए जो है वो डिसाइड करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन however शी सेज दैट शी लाइक्स हिज कंपनी, लेकिन वो उसे ये भी कह देती है कि उसे उसकी कंपनी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। मीन्स यहाँ पे उसने एक पॉजिटिव सिग्नल भी दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसने ये भी कह दिया कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दे गेट मैरिड, अच्छा अब उनकी जो है वो शादी हो जाती है फिर बाद में। दे गेट मैरिड एंड द बोट बिकम्स देयर होम, उन्होंने शादी कर ली है और ये जो बोट है बेसिकली यही उनका जो है वो घर है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि मियाँ बीवी जो हैं वो एक ही कश्ती के सवार होते हैं, ठीक है? या एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक को जो है वो प्रॉब्लम हो तो दूसरा भी जो है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम में आ जाता है। सो द मेडन्स रेस्टलेस वॉन्डरिंग इज ओवर, अब वो जो इधर-उधर आवारों की तरह घूमती रहती थी वो लड़की, अपने फादर को ढूँढती रहती थी। अब वो जो उसकी रेस्टलेसनेस थी वो खत्म हो गई है। इधर-उधर घूमना खत्म हो गया। शी हैज़ फाउंड हर ड्रीम, उसने अपने ख्वाब को पा लिया है। बेसिकली एक वुमन के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है ना कि जब उसकी शादी हो जाए और उसका जो हस्बैंड हो वो बहुत अच्छा हो, और यही सारी चीज़ें चाहिए। सो पैसा तो चलें एक अलग चीज़ होती है, ठीक है? लेकिन जितना जो है वो कह लें कि मैंने जज किया है, ठीक है? कि पैसा भी जो है वो कहीं पे जाके अहमियत उसकी जो है वो नहीं रहती। बेसिकली खुशी जो होती है वो हम पैसे से बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, कि कि हमें पैसे जो से जो है वो खुशी मिलती है, ठीक है? एक औरत किसी भी हाल में, मेरा ये मानना है कि वो एक औरत जो है वो अगर उसका हस्बैंड अच्छा हो, तो वो किसी भी हाल में उसके साथ गुज़ारा करने के लिए जो है वो तैयार हो जाती है। तो सिटिंग साइड बाय साइड इन देयर बोट सिंगिंग टुगेदर, अब वो दोनों जो हैं वो कह लें कि प्यार करने वाले भंवरे बन गए हैं, ठीक है? और दोनों वो जो बोट है वही उनका घर है, और कह लें कि वो दोनों जो है वो साथ साथ सफ़र करते हैं, साथ साथ जो है वो बोट चलाते हैं, ठीक है? और उनका जीना मरना जो है वो अब वो सिर्फ बोट में ही जो है वो कह लें कि रहते हैं, और सारी चीज़ें उनकी बोट में ही होती हैं। दे रोव थ्रू रफ एंड काम वेदर, चाहे वेदर बहुत बुरा हो, चाहे वेदर काम हो, ठीक है? यही चीज़ बताई जा रही है ना, एक सिंबॉलिक टच यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा है पोएट हमें, कि मियाँ बीवी जो हैं या ये जो 2 लवर्स होते हैं बेसिकली
कह लें कि इन्होंने हर मुश्किल वक्त में, हर आसान वक्त में एक दूसरे का साथ देना होता है। तो चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाए, ये मियाँ बीवी जो हैं, इनको जो है वो कह लें कि ये एक ही कश्ती के सवार होते हैं। होती तो ये दो अलग अलग फिजिकल बॉडीज हैं, लेकिन इनकी रूह जो होती है वो बेसिकली सेम होती है, वो एक होती है। ठीक है, होती तो ये दो बॉडीज हैं, लेकिन दिल एक ही होता है, इनका दिल एक ही धड़कता होता है दोनों में। सीन एज एन एलिगरी, कहते हैं कि ये एक एलिगरी है। द पोएम टेक्स द डीपर मीनिंग। ठीक है, तो ये देखिए सिंबल्स लगा के उसने किस तरह से जो है वो मीनिंग को बहुत ज़्यादा डीप बना दिया। ठीक है, हालांकि एक सिंपल सी बात की जा रही है सरफेस लेवल पे, लेकिन अगर हम इस बात को बहुत गहराई से सोचने की कोशिश करें तो वो बहुत डीपर मीनिंग देने की हमें कोशिश कर रहा है। द बोट इज द सिंबल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये जो बोट है बेसिकली ये लाइफ का सिंबल जो है वो बनाया गया है। ठीक है, और द मेडन एंड द बोटमैन स्टैंड फॉर मैनकाइंड। और ये जो बोटमैन है और वो जो लड़की है, ये दोनों जो है वो पूरी मैनकाइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली ह्यूमन लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं दी मैन एंड वुमेन लव नीड लव टू मेक लाइफ हैप्पी एंड सक्सेसफुल। सो यहाँ पे जो है वो जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ना, वो यही है कि जो लव है वही एक ऐसा इमोशन है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपनी लाइफ को खुश भी बना सकते हैं और सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। बड़े बड़े लोग आपने ऐसे देखे होंगे के पैसे के अंबार लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनके घरों में सुकून नहीं होता, उनके उनमें सलूक इत्तेफाक नहीं होता। और बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके उनकी मेहमान नवाजी और उनका प्यार और उनका देखें कि कह लें कि उनका मेल जोल देख के हम जो है वो कहते हैं कि वाह यार क्या बात है। सो जो लव है वो कह लें कि इंसान की लाइफ को बदल के रख देता है। ठीक है, लव एक ऐसा जज्बा है। मैं सिर्फ ये जो हमारा आजकल की दुनिया का जो लव है जो हमने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, मैं उस स्टैंड में रख के आपको नहीं बताना चाह रहा कि आप जो है ना वो कि ये लव जो है वो इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं बेसिकली स्पिरिचुअल लव की बात कर रहा हूँ। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है बेसिकली इट इज़ अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, सो कहने के इसमें जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना कि इंसान जो है वो फिर कहने के एक इशारों से भी एक दूसरे की बातें जो है वो समझ रहा होता है। तो ये जो प्यार का जज्बा होता है ना बेसिकली ये इंसान की पूरी लाइफ को बदल के रख देता है। हर चीज़ में तो प्यार ही प्यार है। तो चलें आगे चलते हैं। द स्ट्रीम बिकम्स टाइम। तो ये जो स्ट्रीम है, ठीक है, ये बेसिकली टाइम का जो है वो सिंबल बनाया गया है कि कितना टाइम जो है वो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और कितना टाइम जो है वो बेसिकली हम अपने चाहने वालों के साथ स्पेंड करते हैं। शी आस्क्ड हर द बोटमैन टू कैरी हर टू अदर साइड। उसने सिर्फ इतना ही पूछा था कि बोटमैन को कि तुम मुझे दूसरी जो है वो साइड पे उतार दो। द बोटमैन एग्रीड बट रिफ्यूज टू टेक द फेयर। ठीक है, बोटमैन ने क्या किया, उसने उसका काम कर तो दिया लेकिन उससे किराया नहीं मांगा। ठीक है, उसने किराया देना भी चाहा तो उसने कहा कि मैंने नहीं लेना। ही प्रपोज्ड टू हर एंड वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, उसने फिर उसको प्रपोज किया और उस लड़की ने भी उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो मान ली। दे गॉट मैरिड, उन्होंने शादी कर ली। एंड दे द बोट बिकम देयर होम। और यही जो बोट थी वही उनका घर बन गई। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बोट जो है वो हमारी लाइफ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक कहने के एक रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा है, एक लव रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा है कि अगर ये जो ये रिलेशनशिप होता है अगर इसमें प्यार ना हो तो फिर ये किसी काम का रिलेशनशिप नहीं होता। और प्यार से पहले सब जो चीज़ आती है वो रिस्पेक्ट आती है। In these lines, the poet says after their marriage they continued rowing over the tide of the river। ठीक है, कहते हैं कि शादी के बाद वो दोनों बोट में जो है वो यहाँ वहाँ सफ़र करते थे। ठीक है, और कह लें कि ज़िंदगी के हर
जिंदगी के हर जो है वो मौके पे वो एक दूसरे के साथ रहे, ठीक है। चाहे जो टाइड जो लहरें ऊंची हुई या लहरें नीची हुई, उन्होंने हर मौसम एक दूसरे के साथ गुजारा, ठीक है। यहाँ पे सिंबॉलिकली हमें जो है वो कोई चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमें सिंबॉलिकली जो है वो क्या चीज़ पोएट बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैंने वैसे पहले इस चीज़ को मेंशन कर दिया है, दोबारा मैं जो है वो मेंशन नहीं करूँगा। They always used to sing a song. अब sing a song is the symbol of happiness, ठीक है। कि किस तरह से जो है वो इंसान कह लें कि एक ऑल इज वेल कह के आगे चल पड़ता है, ठीक है। चाहे ज़िंदगी में जितनी मर्जी मुश्किलात हों, जितनी मर्जी जो है वो कह लें कि इंसान अपनी लाइफ में परेशान हो, ठीक है, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हैप्पी मूड में रहना चाहिए, सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना चाहिए और आगे चल देना चाहिए। विच विच मेंट दैट दे शुड गो ऑन रोइंग इन फेयर और फॉल वेदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि चाहे मौसम खराब हो, चाहे चाहे फेयर हो चाहे फॉल हो, ठीक है, चाहे सही हो चाहे खराब हो, ठीक है, किसी तरह के भी हालात हों, उनको एक दूसरे के साथ चलना है और उनको एक दूसरे के साथ कह लें कि कंपैटिबिलिटी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करनी है। उनको एक दूसरे का जो है वो कह लें कि वो दो जिस्म हैं लेकिन उन्होंने रूह एक बनना है, वाइल रिमेनिंग बाय द साइड ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो वो इसी तरह उन्होंने भी यही जो है वो बताने की कोशिश किया हमें पोएट ने, कि वो जो दो ऐसे लवर थे जिन्होंने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया, चाहे वेदर जिस तरह का भी हुआ। उन्होंने गाना गाया, ऑल इज वेल कहा और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंपनी इंजॉय की और इन कठिन रास्तों पे जो है वो चलते रहे। लाइफ ब्रॉट दोज टू स्ट्रेंजर्स टुगेदर, ठीक है। जब वो पहली दफ़ा मिले थे तो वो दोनों जो है वो स्ट्रेंजर थे, ठीक है, लेकिन इन दोनों को लाइफ ने जो है वो इकट्ठा कर दिया। दे रोड ओवर द स्ट्रीम ऑफ लाइफ जॉयफुली। अब वो उसी स्ट्रीम पे जो उनकी कह लें कि वो जो समंदर है, ठीक है, और जो उनकी कश्ती है उसी पे अपनी जो है वो कह लें कि सफ़र जो है वो जारी रखे हुए हैं, ठीक है, और बड़ी हंसी खुशी से जो है वो अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कह लें कि एक हमें पोइट ने एक बड़ी शॉर्ट सी जो है वो स्टोरी सुनाई है, ठीक है। एक लव पोएम सुनाई है जिसमें लव को उसने डिस्कस किया है, ठीक है, दो लोगों के दरमियान की किस तरह से वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे लेकिन किस तरह से उनकी लव फीलिंग्स जो है वो एक दूसरे के लिए जब जागी और किस तरह से उनका लव इतना जो है वो इंटेंस हो गया, ठीक है, उसी एक ही मुलाकात में कि वो एक दूसरे को इतना चाहना शुरू हो गया कि उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली और अब जिंदगी के हर सफर में वो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, ठीक है। सो हमें लव को यहाँ पे बताया जो है वो जा रहा है। अच्छा, इसमें जो लिटरेरी टर्म्स यूज हुई हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हाइपरबली जो है वो यूज हुआ है, ठीक है। तो हाइपरबली कहते हैं जब हम किसी बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे होते हैं ना, उसको हम हाइपरबली की टेक्निक कहते हैं। टू पे दी courteous guide, row on forever, I have you by my side, ठीक है। तो ये जो है वो जो यहाँ पे जो मैन मैन दिखाया गया है वो कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो हमेशा वो उससे मदद जो मांगती है कि तुम जो है वो कश्ती चला मुझे गाइड करो, मेरी रहनुमाई करो, मैं तुम्हारी जो कह लो कि अखलाकी तौर पे तुम्हारी जो गाइडनेस है वो मुझे चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें जो है वो पूरा गाइड करूँगा, रो ऑन, मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह कश्ती में बिठा के कश्ती को चलाता रहूँगा फॉर एवर, ठीक है। तो अब फॉर एवर तो नहीं ना हो सकता, मतलब हर टाइम तो उन्होंने कश्ती नहीं चलानी, उन्होंने तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ और भी काम करने होंगे, ठीक है। या कश्ती बोर्ड को तो यहाँ पे सिंबॉलिकली यहाँ पे बताया गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बात को एग्जैजरेट किया जा रहा है, दो दफा उसने रो ऑन कहा है और साथ फॉर एवर का वर्ड भी लगा दिया है, ठीक है। सो इसको कहते हैं एग्जैजरेट करना। यहाँ पे देखें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरबोली बिकॉज ही कैन नॉट लिटरली रो ऑन फॉरएवर विद हिज लव, ठीक है। तो वो हमेशा के लिए कह लें कि वो हर टाइम तो नहीं ना उसके साथ अब उसी अपनी बीवी को
जो है वो अपनी कश्ती में बिठा के कश्ती ही चलाता रहे। तो ये हाइपरबली जो है वो यूज़ की जा रही है। पन फन एक ऐसी जो है वो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें फन भी होता है, ठीक है, और एक सीरियस एलिमेंट भी, बात सीरियस भी होती है और उसके साथ साथ जो है वो बंदा हंस भी पड़ता है। तो इसको पन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। जॉन डन आपने पढ़ा होगा, जॉन डन पन का बहुत ज्यादा यूज करता है। अच्छा, डेयर आई डैम दाई हैंड, ठीक है, जब वो उससे उसका हाथ मांगता है, ठीक है, उसे कहना चाहिए था कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन वो उससे उसका हाथ मांग रहा था कि तुम मुझे अपना हाथ दे दो, ठीक है। अब इसका देखिए ना, एक दोनों दोनों मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, अपना हाथ दे दो, ठीक है, इसका सिंबॉलिकली मीनिंग समझे, ठीक है। तो वो तो हमें पता चलता है कि इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि शादी कर लो, लेकिन अगर हम इसका सरफेस मीनिंग देखें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इसमें जो है वो कह लें कि एक फनी फन का एलिमेंट भी आ रहा होता है और एक सीरियस एलिमेंट भी आ रहा होता है। अ मेडन्स हेड कैन नेवर सो हार्ड अ पॉइंट डिसाइड। तो वो उसे कहती है कि एक जो औरत का सर होता है वो कभी भी इसके बारे में बहुत डिसाइड नहीं कर सकता, ये उसके लिए बड़ी जो है वो कह लें कि मुश्किल बात होती है तो वो डिसाइड कर ले, ठीक है, क्योंकि औरत हमेशा इस चीज़ से जो है वो कंफ्यूज होती है कि वो अपने लिए खुद जो है वो एक कोई सूटेबल मैच जो है वो ढूंढ पाए। तो दिस इज द पन, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर हिज लवर फॉर लव लव्स आंसर फॉर मैरिज ही वांट्स हर हैंड, ठीक है। तो यहाँ के बजाय उसके कि शादी, वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो, वो उससे उसका हाथ मांग रहा होता है। It's as if he playing on the fact that women can never make up their mind, ठीक है। सो अगर हम इसको देखें तो वुमेन जो है वो कभी भी एक कह लें कि एक चीज़ पे जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही होती, ठीक है, क्योंकि उसका जो है ना वो स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया है खुदा ताला की जात ने, ठीक है, कि वो हमेशा अपने लिए कोई ना कोई सूटेबल मैच जो है वो ढूंढना चाहती है, ठीक है। अगर आप कभी सोच के देखें ऐसा तो आपको भी ऐसा महसूस होगा, ठीक है। या हम ह्यूमन बींग्स की नेचर में भी देखते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। सो आज की पोइम जो है वो यहाँ तक ही थी, ठीक है। अगर आप कहते हैं चलें मैं जो है वो आपको एक मिनट इसकी टेक्स्ट भी दिखा देता हूँ। टेक्स्ट जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई जो है वो इसमें हिडन बात जो है वो करने वाली नहीं है, ठीक है। सो ये इसकी टेक्स्ट है। कम हिदर जेंटली रोइंग। सो यहाँ पे जो है, चले मैं इसको एक दफ़ा जो है वो रीड कर देता हूँ। कम हिदर जेंटली रोइंग, कम बियर मी क्विकली ओवर दिस स्ट्रीम सो ब्राइटली flowing to yonder woodland shore, vain were my endeavour to pay thee courteous guide, row on forever, I would have thee my side, ठीक है। तो यहाँ पे देखें राइमिंग स्कीम स्कीम जो यूज हुई है वो ए बी ही यूज हुई है। अच्छा, चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये ए बी मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखें, जो लास्ट वर्ड है, जो लास्ट साउंड है वो ग का साउंड जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये ग साउंड को हम नाम दे देते हैं ए का, ठीक है। और ये जो लास्ट पे आ रहा है ई साउंड, ई और अर, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं बी का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ यहाँ पे भी स्टार्ट पे क्या ये जो इसकी जो है वो ये दोनों क्या हो गए ए बी, ठीक है। अब इस लाइन में देखें तो इसमें भी जो इसमें आ रहा था वो भी इसमें आ रहा है, इसको भी हम ए का नाम दे देंगे। तो इसमें जो आ रहा था इसमें भी वही आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम बी का नाम दे देंगे, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी ए बी ही आ रहे हैं दोनों, ठीक है, इनको भी हम ए बी का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी यूज हो रही है, ठीक है। और इसमें एक म्यूजिकल टच भी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें वो यही पूछ रही, यही उससे जो है वो बेसिकली ये उसे बुला रही है कि कम इधर इधर आओ, जेंटली रोइंग, जो है वो बड़ी जेंटली बोट चलाने वाले, ठीक है। कम बियर मी क्विकली ओवर, मुझे जो है वो तुम अपनी बोट में बिठा लो, ठीक है। बियर मी बर्दाश्त करने को वैसे बियर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो मुझे अपनी बोट में बिठा लो। दिस स्ट्रीम सो ब्राइटली फ्लोइंग, ठीक है, ये देखो कितना प्यारा मंजर है स्ट्रीम का। टू यंडर वुडलैंड शोर, मुझे जो है वो वुडलैंड शोर पे जाना है। वेन वर माई
इन डाइवोर कि मैंने जितनी भी कोशिशें की हैं सारी कोशिशें नाकाम गई हैं। टू पे दी कर्टियस गाइड, कहती है कि तुम मुझे जो है वो अपनी गाइडेंस में मुझे गाइड करो, मुझे गाइडेंस दो। तो आगे वो आंसर करता है, कहता है रो ऑन फॉर एवर, कहता है मैं हमेशा ऐसे ही कश्ती चलाता रहूँगा। आई वुड हैव दी बाय माई साइड, और तुम इसी तरह जो है वो हमेशा मुझे कंपनी देती रहोगी, मेरे साथ बैठ के बोट में मुझे इसी तरह कंपनी देती रहोगी। तो फिर वो उसे कहती है गुड बोटमैन, कि तुम बहुत अच्छे जो है वो बोटमैन हो। प्रीति हेस्ट दी आई सीक माई फादरलैंड, कहती है कि तुम जल्दी करो, मेरे अपने बाप की उस जमीन को जो है वो ढूंढना है। से व्हेन आई देयर हैव प्लेस दी डियर आई, कहता है वो फिर उसे कहता है फिर अगर तो मैंने तुम्हें, जब मैं तुम्हें अपने उसकी प्लेस पे पहुंचा दूंगा, डेयर आई डैम्ड दे दाई हैंड, क्या मैं तुम्हारा जो है वो हाथ मांग सकता हूँ। फिर वो आगे से जवाब देती है, अ मेडन्स हैड कैन नेवर सो हार्ड टू सो हार्ड अ पॉइंट डिसाइड, कि एक जो मेडन का कह लें कि जो सर होता है, जो उसका दिमाग है, जो उसका दिल है, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं डिसाइड कर पाता। सो ये हम जो है वो पहले से डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको नहीं दोबारा डिस्कस करूँगा। अच्छा, द हैप्पी ब्राइडल ओवर द वंडरर सीज टू रूम, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी शादी हो गई है, द हैप्पी ब्राइडल ओवर, ठीक है। और उसका जो घूमना फिरना था, वंडरर सीज टू रूम, जो वो एवं इधर उधर घूमती रहती थी, वो भी चीज़ें उसकी खत्म हो गई हैं। और सीटेड बाय हर लवर, ठीक है, वो अपने लवर के साथ बैठती है। द बोट बिकम हर होम, और वो जो बोट है वही उसका घर बन गई है। एंड दे स्टिल सैंग टुगेदर, और वो इकट्ठे जो है वो गाना गाते हैं। एज स्टीरिंग ओवर द टाइड, मौसम कैसा भी हो, लहरें कैसी भी हों समंदर में, ठीक है, ऊंची हो नीची हो, ठीक है, या जितनी भी मुश्किलात हों, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने साथ चलना है। रो ऑन थ्रू विंड एंड वेदर, हवा है, वेदर अच्छा है, खराब है, फॉर एवर बाय माई साइड, तुम हमेशा मेरी कंपनी में ही रहोगी, ठीक है, मेरे साथ बैठ के ही बोट में तुमने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें किस तरह से म्यूजिकल टच को जो है वो भी यूज़ किया गया है, राइमिंग स्कीम को देखें, और किस तरह से आइडियाज़ को प्रेजेंट किया गया है। लैंग्वेज बहुत सिंपल है, क्योंकि कोई जो है वो हिडन मीनिंग या डिफ़िकल्ट मीनिंग जो है वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया। सो आज की पोएम जो है वो मेरा बेटा यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।